हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो ये है दिवाली के दूसरे दिन का ब्लॉग, जो कि दूसरे दिन भी कहीं कहीं दिवाली मनाई जा रही थी और दूसरे दिन तो अक्सर छोटी दिवाली ही पड़ती है। तो इसलिए मैं भी दूसरे दिन दिवाली जो है फिर से सेलिब्रेट कर रही हूँ छोटी दिवाली के नाम पे, क्योंकि एक दिन पहले ही बड़ी वाली दिवाली हमारे यहाँ मनाया गया था इधर, तो कल ही थी। तो इसलिए मैं छोटी वाली दिवाली मना रही। तो उस दिन तो चौक बनाई हुई थी अच्छे से, माता लक्ष्मी का अच्छे से बेदी बना हुआ था, पूजा जहाँ पे की थी। पर आज मंदिर में ही थाली में सेट करके यहाँ पे 11 दिए जला रहे हैं। बाकी का जो है कैंडल इधर उधर और लगा देंगे, क्योंकि कल ढेर सारे कैंडल भी लाए थे पर मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि मंदिर से आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक सर में होने लगा। उसके बाद वो मीटिंग सी फील होने लगी, क्योंकि सारा दिन मैं एक तो हैवी कपड़े में भी थी, ऊपर से थोड़ा बहुत गर्मी भी लगा, खाना भी बनाया, बहुत सारा काम किया। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था, मेरा मन मचलाहट सी मुझे आ रही थी फीलिंग। तो इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं सेलिब्रेट कर पाई। तो कैंडल जो आज थोड़ा बहुत लगा दूंगी सोच रही हूँ। और आज है छोटी दिवाली, तो यहाँ पे मैं और मेरा बेटा दोनों लोग माता जी का शाम के टाइम पूजा कर रहा है। और मैंने शाम को फिर से नहा के और ये वेलवेट का ग्रीन नहीं है, ब्लू है, ब्लू कलर का गाउन जो है मंगवाया हुआ था, न्यू है। तो आज सोचा छोटा दिवाली है तो आज ही पहन लेते हैं। तो आज पहन के तैयार हो गए। लड्डू को भी इनका कुर्ता पहना दिए हैं। कल का कुर्ता न्यू था, पर ये वाला कुर्ता है पिछले साल दिवाली का, तो इनका मन था पहनने के लिए, तो मैंने पहना दिया। फिर हम लोग जहाँ जहाँ ज़रूरत था, ये भोलेनाथ का छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे मैंने एक दिया रखा। उसके बाद फिर गई दरवाजे पे रखा, किचन में रखा, और जहाँ जहाँ मतलब खास खास जगह वहाँ पे 11 दिए में जो बना के रखे थे नया, वो वाला जला दिया। इन दिनों मुझे अभी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, प्रेगनेंसी के साथ साथ सब कुछ मेरे ऊपर एक साथ ही सवार हो चुका है। बीमारियां जो है मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। और मैं कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कितने मंथ की है, आपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड किस मंथ में करवाया, और कितना अल्ट्रासाउंड होता है 9 महीने की प्रेगनेंसी में। तो आप लोग के साथ मैं आज इन सब सवालों के जवाब लेके आई हूँ। मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँगी, दूसरा किसी का सुन के या कह के या देख के नहीं। तो मेरा जब 2.5 मंथ पूरा हो गया, यानी कि 9 से 10वां वीक मेरा चल रहा था, तब जाके मैंने फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया। जबकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने 14 से 15 वीक में करवाया था। तो डॉक्टर भी कहते हैं 7 वीक से लेके 15 वीक्स के अंदर करवा लेना चाहिए, मतलब 1 महीने से लेके 2.5 महीने के अंदर फर्स्ट जो हमारा अल्ट्रासाउंड वो होना चाहिए, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि बच्चे का धड़कन जो है चल रहा है कि नहीं, बच्चे का काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि किसी किसी के बच्चे का धड़कन नहीं बना रहता है। तो ऐसे अल्ट्रासाउंड में ऐसे केस का पता चल जाता है डॉक्टर द्वारा। तो यहाँ पे मैंने दिया वगैरह रख दिया है, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, शाम का टाइम भी था। ये जो कल आया हुआ था, परसों आया था धनतेरस पे, उसके पहले का धनिया हल्दी ये सब पूजा के लिए कल दिवाली में सेट किया था। पर आज तो मंदिर में ही दिया जलाई थी, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो आज जो भी बर्तन में रखी थी सब खाली करे। कहा जाता है कि ये जो धनिया हल्दी सरसों चावल ये सब माता रानी को, लक्ष्मी माता को चढ़ाया जाता है दिवाली के दिन। उसको जो भरा हुआ पात्र रहता है, जो मतलब हम लोग का ज़्यादा स्टोर किया हुआ अनाज रहता है, उसी में ही डाल देना चाहिए। उससे बढ़ोतरी होती है, कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी खाने को कमी नहीं होती है। लक्ष्मी माता हमेशा हमारा जो है घर और खाने पीने की जो चीज़ें हैं भरी रहती हैं, कभी कमी नहीं होने देती, हमें कभी भूखा नहीं सोने देती हैं। तो वो मैं भी हर साल ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही सबके डब्बे से निकालती, फिर उसी डब्बे में मैं स्टोर जो रहता है उसी में डाल देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे हस्बैंड लाए थे केवाच, वो मैंने निकाल दिया। इस टाइम मैं केवाच की रोटी सब्जी और सैलड ही बनाऊँगी, कल से बहुत ही ऑयली खाना हो जा रहा था। फिर यहाँ पर मैं और लड्डू दोनों लोग एक दूसरे को छोटी दिवाली विश कर रहे थे मिठाई खिला के। और मुझे बहुत ही ज़्यादा उमस गर्मी हो रही, नवंबर का महीना चल रहा है, सुबह के टाइम अभी मतलब कुहेसा शीतलहर भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया
हमारे यहाँ पर सुबह शाम थोड़ी सी, सुबह नहीं शाम को थोड़ी सी होती है उमस से। तो यहाँ पे मैं पहले अपना और लड्डू दोनों लोग का कपड़ा चेंज करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे गर्मी हो रही है, गर्मी होती है, बेचैनी होती है, फिर मुझे तबीयत ख़राब होने वाली फीलिंग आती है। तो इसलिए मैंने पहले लड्डू का निकाल दिया है, क्योंकि इनके गले पे बहुत सारे दिवाली के जब से शुरू हुआ है पटाखे, दिए, झालर, मोती, जब से इतने कीड़े उड़ रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो उनके गले पे कुछ कीड़ा काट लिया था, इसलिए उन्होंने अपना कुर्ता निकलवा दिया। मैंने भी अपना ड्रेस चेंज कर लिया। तो मेरा इस बार जो अल्ट्रासाउंड हुआ था वो 9th वीक शुरू हो गया था, उसी में करवाई थी। और 9th मंथ की प्रेगनेंसी में अगर देखा जाए तो 3 से 4 अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है। पर अगर किसी किसी का केस में कुछ दिक्कत हो जाती है, बच्चे को या फिर माँ को कोई अचानक से हो जाती है प्रॉब्लम, तो 4 से 5 बार भी किसी किसी का हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड से बच्चे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गलत असर पड़ता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अल्ट्रासाउंड से हमें हमारे बच्चे के बारे में बहुत अच्छे से डॉक्टर जो है बता पाती हैं कि वो कैसा है, कैसा मूवमेंट कर रहा है, उसकी धड़कन बनी कि नहीं, उसका बॉडी के पार्ट बने कि नहीं, वो सांस लेना शुरू किया कि नहीं, उसकी आंखें खुली कि नहीं। मतलब हर एक चीज़ अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है, शुरू से लेकर लास्ट तक। जब भी अल्ट्रासाउंड कराएंगे अलग अलग ही आपके अल्ट्रासाउंड में बेबी का जो पोजीशन है, जो उनका विकास होता है, पता चलता रहता है। मेरा भी 9th मंथ शायद कंप्लीट होकर 10 में गया हुआ था, 2-3 दिन तो अल्ट्रासाउंड हुआ। सेकंड अल्ट्रासाउंड जो है 3 से लेके 6 महीने के बीच में डॉक्टर करती है। और अगर किसी को उस बीच में दिक्कत हो गई तभी कर सकती है, नहीं तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपका जो है 3 महीना पूरा होने के बाद 4, 5, 6 इन सब में कर सकती हैं। तो मेरा अभी दूसरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, पर इस बार जब जाऊंगी तो हो सकता है हमारा अल्ट्रासाउंड दूसरा हो, क्योंकि मेरा अभी चौथा महीना शुरू हो गया है। तो चौथे पाँचवें में अल्ट्रासाउंड करती हैं डॉक्टर अक्सर। तो यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे का थोड़ा सा संडे मंडे का स्पेलिंग जो है सही से वो नहीं पढ़ पा रहा था, उसको याद नहीं था, तो उसी को याद कराते हुए यहाँ पे मैंने अपना काम किया। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और सेकंड दिन दिवाली पे उनको कुछ गिफ्ट मिले, ज़्यादा तो नहीं मिले। जिस हिसाब से उनका मार्केट है, जिस हिसाब से उनके अंदर इतने सारे लोग हैं, जिस हिसाब से वो मेहनत करते उस हिसाब से सभी लोगों ने उनको नहीं दिया। नहीं देते हैं लोग, उसमें भी कंजूसी कर ही देते, पर कोई बात नहीं, 2 ही लोग हैं, थोड़ा ही में हम लोग खुश रहते हैं। और वैसे भी किसी के देने से कुछ ज़्यादा होता भी नहीं है। तो 3 लोग दिए हुए थे। एक पैंट शर्ट का कपड़ा मिला हुआ था उनको, 2-3 जगह से मिठाई, ड्राई फ्रूट्स कुछ मिले हुए थे, तो वो सब मैंने फ्रिज में सेट कर दिया। फिर यहाँ पे मैं रोटी और क्या माछ हमारे यहाँ बोला जाता, आप लोग क्या बोला जाता होगा मुझे नहीं पता, उसी की सब्जी बना दिया। साथ में सैलड बनाया, पर मैंने बारीक काट के बनाया। उसमें खीरा, गाजर, मूली, प्याज, उसका पत्ता सब कुछ करके, ऐसे मुझे टेस्टी लगता है। रोटी से उठा के खाने में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैं रात का खाना जो है सेट करके हस्बैंड को देने जा रही हूँ। तो मेरा आज का ये ब्लॉग आप लोग को उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके ही जाए। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो।